भारत में एसयूवी खरीदने वालों के बीच महिंद्रा स्कॉर्पियो एक अलग पहचान रखती है। 2002 से ये कार भारत की सड़कों की शान बढ़ा रही है। फिर इसमें स्कॉर्पियो एन की एंट्री हुई। बड़ी दमदार और सड़क पर दबदबा बनाने वाली इस एसयूवी को 2022 में लॉन्च किया गया था और अब तक इसकी 3.8 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। लेकिन अब महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन को एक बड़ा अपडेट दिया है। कीमत शुरू होती है 13.69 लाख रुपए से और टॉप मॉडल तकरीबन 25 लाख से ऊपर का बैठता है इसमें। सवाल यह है कि आखिर इस नई स्कॉर्पियो एन में ऐसा क्या बदल दिया गया कि महिंद्रा इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाने का दावा कर रही है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस फीचर की जिसकी वजह से नई स्कॉर्पियो एन सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, और वो है 540 डिग्री का कैमरा। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। अब आप सोच रहे होंगे कि 360 डिग्री कैमरा तो कई एसयूवी में मिलता है, उसके बारे में सुना भी है। ये 540 डिग्री कैमरा क्या है? तो देखिए बता दूं आपको, 360 डिग्री इसके अंदर सराउंडिंग व्यू होगा, इसके साथ ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग भी इसमें एडिशनल होगी। इसे जोड़ के आप कह सकते हैं 540 डिग्री कैमरा व्यू होगा, यानी गाड़ी के आसपास का ज्यादा कंप्रहेंसिव व्यू मिलेगा आपको। और खासकर जब टाइट पार्किंग वगैरह हो या मुश्किल जगहों पर एसयूवी को मैन्यूवर करना इसकी वजह से आसान हो सकता है। मतलब मुश्किल जगह पर घुमाना, मोड़ना या चलाना आसान हो जाता है इस कैमरा व्यू की वजह से। इसके साथ ही स्कॉर्पियो एन में पहली बार पैनोरामिक सनरूफ भी ऐड किया जा रहा है। यानी महिंद्रा अब स्कॉर्पियो एन को सिर्फ रिजिड यानी रफ एंड टफ एसयूवी की तरह नहीं, बल्कि ज्यादा प्रीमियम फैमिली एसयूवी के तौर पर भी पोजीशन करना चाहती है। यही वजह है कि एक्सटीरियर डिजाइन में बहुत बड़ा बदलाव करने के बजाय कंपनी ने केबिन और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दिया है। बाहर से देखें तो स्कॉर्पियो एन का वही मस्कुलर और अपराइट डिजाइन बरकरार रखा गया है। बोल्ड फ्रंट ग्रिल, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, सी शेप्ड डीआरएल्स और सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स जैसे एलिमेंट पहले की तरह ही मौजूद है इसमें। हाँ, इसमें नए डिजाइन के 18 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स जरूर मिलते हैं। यानी पहली नजर में आपको ये पूरी तरह नई एसयूवी नहीं लगेगी, लेकिन असली बदलाव अंदर बैठने के बाद आपको इसमें दिखाई देता है। और यही शायद 2026 की स्कॉर्पियो एन का सबसे बड़ा अपग्रेड है। नई स्कॉर्पियो एन के डैशबोर्ड में अब 31.24 सेंटीमीटर की फ्लोटिंग एचडी टच स्क्रीन दी गई है। इसके साथ 26.03 सेंटीमीटर का पूरा तरीके से अगर देखें तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें मिलता है। यानी जिस प्रीमियम केबिन एक्सपीरियंस की उम्मीद आज के एसयूवी बायर्स करते हैं, महिंद्रा ने उसे स्कॉर्पियो एन में काफ़ी हद तक लाने की कोशिश की है। इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम क्वालकॉम 6155 चिपसेट पर यह चलता है और इसमें वायर्ड के साथ साथ वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले का सपोर्ट भी दिया गया है। यानी स्मार्टफोन कनेक्टिविटी से लेकर नेविगेशन और एंटरटेनमेंट तक टेक्नोलॉजी पैकेज पहले के मुकाबले काफ़ी मॉडर्न कर दिया गया है। महिंद्रा ने इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर और जोड़ा है, जो कि है एडवांस स्टैटिस्टिक। इसमें इंजन की परफॉर्मेंस, कंपास रोल और पिच एंगल, जी फोर्स और ऑल्टीमीटर जैसे जानकारी दिखाई जाती हैं। हालांकि आम शहरों में गाड़ी चलाने वाले व्यक्तियों के लिए ये फीचर कितने काम के हैं, ये कितने ज़रूरी हैं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन एसयूवी को एडवांस और ऑफ रोड कैरेक्टर देने में ये ज़रूर मदद करते हैं। और अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्ट चाहते हैं तो यहाँ भी स्कॉर्पियो एन पीछे नहीं है। इसके लिए स्कॉर्पियो ने इस एसयूवी में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर विद एक्टिव कूलिंग, सोनी का 12 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर ड्राइव सीट, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स जैसे फीचर्स इसमें शामिल किए गए हैं। यानी महिंद्रा ने साफ कर दिया है कि स्कॉर्पियो एन को सिर्फ ताकतवर एसयूवी नहीं बल्कि प्रीमियम एसयूवी भी बनाना है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। ऊंचे वेरिएंट में 6 एयरबैग, फ्रंट पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ड्राइवर ड्रॉसीनेस डिटेक्शन जैसे फीचर्स मिलते हैं। और सबसे खास बात, टॉप स्पेसिफिकेशन वाला जो मॉडल है Z8L, इसमें लेवल 2 एडास भी दिया गया है। यानी एडेप्टिव
ड्राइविंग असिस्टेंस जैसी मॉडर्न सेफ्टी टेक्नोलॉजी अब स्कॉर्पियो एन के पैकेज का हिस्सा बन गई है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, इतने सारे नए फीचर्स जोड़ने के बावजूद महिंद्रा ने इंजन में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया है। यानी आपको पहले की तरह ही 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलता है, वही मिलता रहेगा। पेट्रोल इंजन करीब 203 एचपी और 380 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि डीजल इंजन करीब 175 एचपी और 400 एनएम का टॉर्क देता है। दोनों के साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। डीजल वेरिएंट में चुनिंदा मॉडल्स के साथ 4 एक्सप्लोर 4 व्हील ड्राइव भी मौजूद है। हालांकि इसका मतलब ये साफ है कि महिंद्रा ने इस बार स्कॉर्पियो एन के जो का दिल कह लीजिए वो नहीं बदला है, बल्कि उसके एक्सपीरियंस को अपग्रेड कर दिया है। और शायद यही स्ट्रैटेजी कंपनी के लिए ज़्यादा समझदारी भरी फैसला रहेगा भी, क्योंकि स्कॉर्पियो एन का इंजन, रोड प्रेजेंस और बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवी कैरेक्टर पहले से ही इसकी पहचान है, वो इसका पॉजिटिव साइड है। ऐसे में पूरी तरह नया मैकेनिकल पैकेज लाने की बजाय कंपनी ने उन चीज़ों पर पैसा लगाया है या ज़्यादा फोकस किया है जिन्हें आज का कस्टमर शोरूम में बैठकर तुरंत महसूस कर सकता है। यानी बड़ी स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ, प्रीमियम सीट्स, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, कैमरा और एडियास यानी सेफ्टी फीचर्स। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आज के बायर के लिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, यानी कीमत पर। वैसे मैं बेसिक लेवल पर आपको अभी शुरुआत में बता चुका हूं कि कीमत क्या है, बट स्टिल नई स्कॉर्पियो एन की शुरुआती कीमत है 13.69 लाख एक्स-शोरूम है, जो पेट्रोल Z2 मैनुअल के लिए है। वहीं टॉप एंड अगर डीजल आप वेरिएंट की बात करें, यानी Z8 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक, कीमत अगर देखें इसकी तो 25,49,000 के आसपास बैठती है। ये इसका एक्स-शोरूम प्राइस रहेगा। बीच में Z2, Z4, Z6, Z8S और भी इसके जैसे कई वेरिएंट मौजूद हैं, अलग अलग इनकी भी कीमत बीच के अंदर होगी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग और टॉप वाला मॉडल जो है दोनों की कीमत बताई है, बीच में कीमत के प्राइस अलग अलग हो सकते हैं। यानी स्कॉर्पियो एन अब उस प्राइस ब्रैकेट में पहुंच रही है जहां कस्टमर्स के सामने सिर्फ दूसरी मिड साइज एसयूवी नहीं बल्कि कई प्रीमियम अल्टरनेटिव्स भी आने लगते हैं। लेकिन यहाँ स्कॉर्पियो एन की ताकत, उसका साइज, 7 सीट, प्रैक्टिकलिटी, बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन, पावरफुल इंजन और 4 व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी है। यानी ये सारी चीज़ें मिलके स्कॉर्पियो को स्कॉर्पियो एन बनाती है। दूसरी तरफ नए फीचर्स की वजह से ये उन बायर्स को भी अट्रैक्ट कर सकती है जो एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो बाहर से रफ एंड टफ दिखे लेकिन अंदर से प्रीमियम फील दे सके। और यही 2026 की स्कॉर्पियो एन का असली गेम है। तो कैसा लगा आपको स्कॉर्पियो एन का ये नया अपग्रेड? खरीदना चाहेंगे? खैर, ये आपकी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं मिलूंगा अब आपसे अगली वीडियो में। कुछ इसके ऊपर कमेंट करना हो तो ज़रूर कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।